बात करते हैं कराची की, जहां पे दिन के वक्त डंपरों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। डंपर्स को अब रात 11 से सुबह 6 बजे तक इजाज़त होगी और वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जो इक़दाम किए गए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DIG ट्रैफिक समेत दीगर अफसरान शामिल थे। और उन्हें फैसला हुआ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी 3 माह के अंदर ऑपरेशन रात की शिफ्ट में मुंतकिल करे। तो इक़दाम तो अच्छा है, लेकिन क्या पहले कोई कानून नहीं था? ये जो हादसात हुए हैं जिसमें कीमती जानें गई हैं, ये किसके खाते में जाएगा? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? और उन ख़ानदानों के दुखों का मदावा कौन करेगा जिनके प्यारे इन डंपरों की टक्करों से? बहुत से तो ऐसे वाक़यात भी हमने देखे हैं कि लोग अपने घरों में सो रहे हैं और वो डंपर दीवारें तोड़ते हुए उनके घरों में दाखिल हो जाते हैं। तो इसका सद्जवाब क्या इससे हो पाएगा? अली राशिद साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहला सवाल तो यही है कि क्या पहले कोई कानून नहीं था कि अभी आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ा कि सिर्फ रात में डंपर आ सकेंगे? देखें, पहले भी कानून था, मगर जो ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो कोर्ट वगैरह चले गए थे, तो उसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ों में अबहम भी था। इसलिए कि आपको पता है कराची शहर जो है, ख़ुसूसन उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स डिफरेंट होते हैं। DHA और कंटोनमेंट्स के अलग लॉज हैं, KMC और TMC के अलग लॉज हैं। सिमिलरली KPT हो गया और उनका जो रेलवेज ग्राउंड हो गया और वो इलाके हो गए, उनके डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल DHA में रात को डंपर्स का आना मना है। तो जब हमने ये पाबंदी लगाई कि शुरू में, तो वो DHA की तरफ से भी थोड़ी रेजिस्टेंस आई कि हम कंस्ट्रक्शन वो काम उससे मुतासिर होंगे। जी बिल्कुल, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन सिर्फ दिन के वक्त अलाउ होती है और डंपर अगर रात में आप अलाउ सिर्फ करेंगे आने को, तो फिर दिन में क्या होगा। तो खैर बहरहाल, मगर फिर हमने देखा, जायज़ा लिया कि ये डंपर्स जो हैं काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और काफ़ी ये नुकसान का बाइस बन रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो अच्छा, इसकी अली राशिद साहब एक बड़ी वजह ये भी है कि डंपरों का अब चेकअप का फैसला तो किया गया है, उनकी ब्रेक्स का सही ना होना, उनको उनके इंजन के अंदर मसाइल का होना और उनको सही ट्रेन ड्राइवर्स का ना चलाना, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? इसको किस तरह से मेक श्योर करेंगे आप? अब आपको इस पे आता हूँ। देखें, अभी माजी में जो एक डंपर का एक्सीडेंट हुआ, वो पता चला कि उनकी ब्रेक फेल हो गए थे। तो इसका मतलब कि डंपर्स आ रहे हैं, उनकी जो फिटनेस है गाड़ी व्हीकल की, वो रोड पे चलने के काबिल है या नहीं है, वो तय नहीं हुआ हुआ। तो अब हमने एक नई चीज़ निकाली है कि फिटनेस सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेशन गाड़ी को मिलेगी कि ये इसको चेक करने के बाद कि क्या रोड पे चलने के काबिल है या नहीं। अगर वो सर्टिफिकेट उनके पास और होगा तो उसका दौरानिया कितना होगा, कितने अरसे तक वो वैलिड होगा सर्टिफिकेट? वो अभी इसका तय कर रहे हैं कितना होगा, मगर क्वार्टर बेसिस पे भी हमने इसकी रिकमेंडेशन दी है कि हर 3 महीने बाद, इसलिए कि डंपर होता है, चल रहा होता है, तो 3 महीने तक तो अगर ओके है तो सही है। वो वैसे भी अगर आप देखें, लोग गाड़ियों का चेकअप हो गया, वैसे भी ड्यू 2-3 महीने में ही होती है। वो और नौसिखिया ड्राइवर्स का क्या तोड़ होगा? उनको क्या सजाएं दी जाएंगी अगर कोई नौसिखिया ड्राइवर है वो डंपर चला रहा है? आप अगर मुझे 1 मिनट बात जी, करने दें बगैर, जरूर। ये आपको ये सारे सवाल का एक ही स्ट्रेच में जवाब दे देता हूँ। तो ये, हाँ, तो ये तो चीज़ हो गई गाड़ी के चेकअप्स का, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ ड्राइवर्स का हमने ये देखा कि वो जब चला के आ रहे होते हैं, अब नॉट जस्ट कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं, ये चेक करना। दूसरी चीज़, लॉजिस्टिक कंपनीज जो हैं और ये जो कंपनीज जो ये ओन करती हैं, क्या उन ड्राइवर्स को ओवर टाइम करवा रही हैं? अगर कोई ड्राइवर कराची से बाहर से आ रहा है और वो नींद उसकी पूरी हुई भी नहीं है, ओवर टाइम के चक्कर में वो उस इस ज़हनी कैफियत में पहुंचता है कराची शहर कि उसको खुद नहीं पता होता कि ये क्या हुआ, वो मेंटल अलर्टनेस नहीं होती। तो वो हमने ड्राइवर्स का भी फिटनेस चेक, मेंटल नफ्सियाती जो ज़हनी चेक होता है, साइकोलॉजिकल, वो चेक, और लाइसेंसेस क्या वैलिड है। लाइसेंसेस एक मोटरसाइकिल या एक नॉर्मल गाड़ी चलाने वाले को, एक हेवी ड्यूटी व्हीकल चलाने के लिए, क्या उसका लाइसेंस उसके पास है या नहीं, ये सब चीज़ें हमने कहा है कि इसकी थोड़ी मजीद इसकी स्क्रूटनी होगी और उस पर हम काम। और वायलेशन की सूरत में क्या जुर्माने करने जा रहे हैं आप? अगर कोई जो स्पेसिफिक टाइम है रात 11 से सुबह से 6 बजे के अलावा अगर दिखाई देगा, क्या डंपर बंद होगा, ड्राइवर गिरफ्तार होगा, क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? लेकिन ये चीज़ें जो है अनाउंस होने से पहले ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। काफ़ी डंपर जो है हमने कॉन्फिस्केट भी किए हैं, काफ़ी ड्राइवर्स की गिरफ्तारियां भी हुई। मगर मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत हो गई, ट्रैफिक पुलिस हो गई, हम
कोशा हैं और काम कर रहे हैं, मगर देखें हज़ारों की तादाद में जब डंपर्स और ये बड़े टैंकर्स आ रहे होते हैं, तो हम उनको रोकें भी और काफ़ी रुक भी जाएँ, काफ़ी बंद भी कर दें, तो वो होता है उनमें से एक आध अगर निकल जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर वो मीडिया पे हाइलाइट हो जाता है। कोशिशें हम पूरी करें, इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में देखेंगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक बड़ा मसला इन हादसात का गढ़ों पे, सड़कों पे बड़े बड़े खड्डों का और गढ़ों का होना भी है। क्या उस तरफ भी आपकी तवज्जो है? उसके लिए भी कुछ काम हो रहा है? देखिए बिल्कुल उस पे जो है रोड वर्क, पैच वर्क, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चल ही रहा है। मगर अगर आप मुझसे कहें कि एक गड्ढा था उस वजह से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा होता नहीं। एक अलर्ट ड्राइवर जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको गाड़ी चलानी आती हो, वो गड्ढे को देखते हुए हर चीज को कैलकुलेट करके चलता है। अगर कोई शख्स रोज किसी रूट से गुजरता है तो यकीनी तौर पे उसको तो खड्डे और गड्ढे याद हो चुके होते हैं, लेकिन नया गुजरने वाला अगर तेज स्पीड में आ रहा है, दरमियान में अचानक गड्ढा आ गया, तो यकीनी तौर पे वो हादसे का बायस तो बनेगा। अली राशिद साहब देखिए, मैं खैर ये इट्स डिबेटेबल, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। गड्ढा होता है, दूर से दिखाई दे देता है। अच्छा। थोड़ी अगर लापरवाही हो, स्पीड में कोई आ रहा हो, स्पीड लिमिट्स को क्रॉस करा तो होता है, मगर गड्ढे उस पर भी काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा उस पर काम नहीं हो रहा है, वो रोडें भी बेहतर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है, मगर मेरे हिसाब से ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि गड्ढा था तो एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अगर आप अच्छा, ये तो वो इकदामात हो गए जो कि आप अब हादसात के बाद कर रहे हैं। उसूली तौर पे तो इससे पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो कीमती जानें जो जा चुकी इन डंपरों की टक्करों से और बेगुनाह वो लोग मौत के मुंह में चले गए, उनके लिए भी कोई आपने ऐलान किया है, उनकी इमदाद के लिए, उनकी दादरसी के लिए? देखिए, मैं हमारे दो सिंध के तर्जुमान हो गए और पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और हुकूमती जो वो हैं, उन्होंने जितने भी ये लोग हैं लवाहिकीन, उनके घरों पे जाके ताज़ियत भी की है, उनसे पूछा भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं। उन्होंने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की और आपने भी उन्हें कुछ नहीं दिया? हमने मुनासिब नहीं समझा। अगर किसी शख्स का कोई पूरे घर की जिम्मेदारी किसी शख्स पे थी और वो डंपर की टक्कर से मारा गया या किसी भी हादसे की सूरत में, तो ये तो रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नहीं, ऐसी कोई जिम्मेदारी हुकूमत और रियासत की नहीं है। अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है। अच्छा, आप लोगों की सही कवानीन ना होने की वजह से दिन के वक़्त में कोई डंपर किसी की जान ले लेता है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसको उसकी दादरसी करें या उसको माली इमदाद फराहम करें? मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूं और फिर आप बात करेंगे। मैं देखें ना, आप एक बात कर रहे हैं, मुझे उसका काउंटर क्वेश्चन करने की तो इजाज़त दीजिए। अली राशिद साहब, आप तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे अपने शहरियों की। आप वोट ले सकते हैं उनसे और आप उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो ये तो फिर मायूब बात हो जाएगी। आप ऐसा करें ना, सवाल पूछ के जवाब भी खुद ही दे दिया करें, इसलिए मैं बात करना शुरू करता हूं, मुझे बीच में आप जिम्मेदारी लीजिए, हम उसको वेलकम कहेंगे। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो उस पर तनकीद करने का तो हक रख दीजिए हमें। हम जिम्मेदारी नहीं ले रहा है यार, आप कोई आप नफसियाती हैं, कोई मसला है आपको? मुझे तो आप नफसियाती लग रहे हैं कि आप अवाम से वोट लेते हैं और आप ऐवानों के अंदर बैठ के उनके किस्मत के फैसले करते हैं। आप जवाब दीजिए, आप मुझे नफसियाती ना बनाइए। अली राशिद साहब, नहीं, मुझे लग रहे हैं आपने कहा आपने मुझे खरीदा नहीं हुआ, आपने सिंध की आवाम को खरीदा नहीं हुआ। आप जवाब दीजिए, आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है। हम घरों पे जाके हमारे नुमाइंदे मिल रहे हैं उनके लवाहिकीन से, आप कह रहे हैं हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हम उसके खिलाफ डंपर्स को बैन किया जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ें चल रही हैं, आप खुद बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी जो है वो कर रहा है। यहाँ मुझे बात करने का मौका दे नहीं रहे, आप फिर उल्टा सीधा कर रहे हैं। आप किसी और पार्टी से आपको इसीलिए मदऊ किया गया अली राशिद साहब कि आप जवाब दीजिए। है तो बता दें, यहाँ अपनी सियासत नहीं चमकाएं। आप किसी और देखें, सियासत करना आपका काम है, हमारा काम सवाल करना है। आप इस तरह बात नहीं करें। अगर आप सवाल करें तो आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है। आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे, ये चीज मेरे लिए तो मायूब है, कम अज कम कराची की आवाम के लिए भी होगी। नहीं, कराची की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, हम यहाँ से सीटें जीतते हैं और हम यहाँ हुकूमत में। वो आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। कराची के अवाम, आप लाहौर में कहाँ बैठे हुए मुझे नहीं पता, मगर कराची देखिए, मैं जहां भी बैठा हुआ हूं, आपका काम है कराची के अवाम को इंसाफ देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, और उसके लिए हमारा काम है आपसे सवाल करना। आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई मर जाता है उसकी जिम्मेदारी लें आप। ये बात आप ही ने कही है, मैंने नहीं कही। अली राशिद साहब, आपका काम है सवाल पूछ के जवाब देना, आपका काम है जवाब देना। के बाद बंदा दूसरा बात करना शुरू करे तो आप इंटरप्ट करके कुछ और पॉलिटिकल एंगलिंग शुरू कर दें किसी और पार्टी के लिए। देखिए, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो ताल्लुक नहीं। अली राशिद साहब, आप जवाब दीजिए और हम आपसे इजाजत चाहेंगे।
तो ये रवैया है नाज़रीन पीपल्स पार्टी का। वो ये जनाब थे अली राशिद साहब, तर्जुमान थे सिंध हुकूमत के, और जब इनसे ये पूछा गया कि अगर कोई डंपर दिन दिहाड़े किसी की जान ले लेता है और आप उसकी दादरसी करेंगे, आप उसके दुखों का मदावा करेंगे, तो वो कहते हैं कि ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी नहीं है। इस रवैये की वजह से आज कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है। उनकी गलियां, उनके गली मोहल्ले गंदगी से, ताफुन से अटे हुए हैं, और जो सड़कों के ऊपर जगह जगह खड्डे होने की वजह से, गड्ढे होने की वजह से आए रोज़ हादसा होते हैं। आज जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो नाला हो जाते हैं। हम नाज़रीन सिर्फ आपको ये रवैया दिखाना चाह रहे थे और इसीलिए हमने तर्जुमान सिंध हुकूमत का इंतखाब किया था।